हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द शिक्षक कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन सिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी देखा है कि हम लोगों ने प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट का मीनिंग हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। प्रेजेंट वर्थ दैट इज ट्रांजेक्शन एक्चुअली अप्लाइड, जो कि ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रू डिस्काउंट इंटरेस्ट एप्लीकेबल उस पीरियड में जो हुआ है, जो कि पीडब्ल्यू पे हमेशा निकलता है। और सम ड्यू जो कि प्रेजेंट वर्थ और पीडब्ल्यू को ऐड करने के बाद मिलता है। ठीक है, उसी के तरीके से हमने दो फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे। एक है टीडी इज इक्वल टू दैट इज ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और दूसरा फॉर्मूला एसडी दैट इज सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, क्योंकि जब पीडब्ल्यू और ट्रू डिस्काउंट मिल जाता है तो हम उसे ऐड करके सम ड्यू क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ऑफ ₹12,720 ड्यू 9 months हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था एग्जांपल का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल का क्वेश्चन जब सॉल्व किया था, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था और हमने उसको किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमें इसमें दिया क्या है 12,720, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये 12,720 की जो अमाउंट है ये सम ड्यू है या प्रेजेंट वर्थ है। ट्रू डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछ लिया है, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो सम ड्यू है या प्रेजेंट वर्थ है, इन दोनों में से 12,720 की अमाउंट हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सम ड्यू है 12,720 एस डी, हम लोग उसको लिखेंगे सम ड्यू इज इक्वल टू 12,720। ऐसा क्यों, रीजन, तो सबसे बड़ी बात तो ये 12,720 ये जो अमाउंट है ये ऑड फिगर है, एक 12,720। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ की जो अमाउंट होती है वो 99% केसेस में वो फिगर जो होती है वो हमेशा राउंड फिगर होती है, लाइक 12,000 या 12,500, 13,000, 13,500, 14,000, इस तरीके से अमाउंट होती है। और सम ड्यू की जो अमाउंट है वो 99% केसेस में वो जो अमाउंट होती है वो ऑड फिगर होती है, दैट इज 7,499, 7,499। ठीक है, 7,499। वैसे ही जैसे अभी दिया है 12,720। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 12,720 मैंने आपको बताया, एक तो ये राउंड फिगर है 12,720। दूसरी बात, क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी प्रेजेंट वर्थ दिया नहीं है। क्वेश्चन में सीधा हमें ये पूछा है व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट, और जो अमाउंट दी है वो हमें इस तरीके से दी है कि वो ऑड फिगर है, तो हमने यहाँ पे उसको सम ड्यू ले लिया। तो हमने अमाउंट को लिया सम ड्यू इज इक्वल टू ₹12,720, एन इज इक्वल टू 9/12, क्योंकि एन जो है हमें क्वेश्चन में 9 मंथ दिया है, जिसे हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे डिवाइड बाय 12 करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके, आर इज इक्वल टू 8/100 परसेंटेज में दिया है, तो हमने उसे 8/100 लिख दिया। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक है टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, एक है एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। क्यों, क्योंकि रिलेशन तीनों का ही है आपस में। क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट पूछा है और दिया है सम ड्यू, राइट है, तो मैं यही दोनों फॉर्मूला यूज करूंगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिखाया था, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, ये सारे फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सब क्वेश्चन में आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। फिलहाल इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में आपको टीडी या पीडब्ल्यू इन दोनों में से कोई एक भी अमाउंट दी है नहीं, तो ये फॉर्मूला हम लोग ना पुट करते हुए सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी, और हमें एसडी की अमाउंट पता है, एसडी की अमाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। हम लोग ने लिख दिया एसडी की अमाउंट कितनी है 12,720। ठीक है, एसडी की अमाउंट कितनी मिल गई हमें 12,720, और पीडब्ल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं पता, तो पीडब्ल्यू को हमने एज इट इज लिखा, प्लस टीडी। क्या टीडी आपके क्वेश्चन में है, नहीं, टीडी आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो टीडी का हम यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करेंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा रीजन कि क्यों। पीडब्ल्यू प्लस यहाँ पे मैंने टीडी का फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट इज पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ऐसा क्यों किया हमने,
आप देखिए क्वेश्चन में हमें एसडी दिया है, बट और दो चीजें क्वेश्चन में मिसिंग है, दो चीजें नहीं दी है हमें क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक फिगर दी है और दो फिगर मिसिंग आउट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो चीजें है इसको एक ही फिगर में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे, पीडब्ल्यू हमने यहाँ पे लिखा, अब टीडी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमें सिर्फ पीडब्ल्यू मिले यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर हम पीडब्ल्यू को लास्ट में जब निकालने जाएंगे कॉमन लेके, तो एन और आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी सिर्फ एक ही फिगर मिसिंग होगी उस वक्त। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। टीडी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, टीडी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, उसके बाद पीडब्ल्यू जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक ही पीडब्ल्यू निकलेगा। हम अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम पुट करते तो आगे सम सॉल्व हो ही नहीं पाता, क्योंकि पीडब्ल्यू और टीडी दोनों फिगर मिसिंग है। तो हमने इसी फॉर्मूले में टीडी की जो वैल्यू है वो यहां से हमने पुट कर दी। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यू यहां पे भी है, यहां पे भी है, हमने क्या ले लिया उसको कॉमन। यहां पे क्या बचेगा, प्लस के पहले 1, कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा 1। यहां पे भी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी 1 इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट है ना। 12,720 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू अब 1 प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई एन से होगा तो एन ही आएगा, और एन की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 9/12 इंटू आर कितना दिया हुआ है 8। अब यहाँ पे आप जो डिवाइड बाय करेंगे वो डिवाइड बाय ध्यान देना इसके नीचे आना चाहिए, 1 के नीचे नहीं, तो हम इसके नीचे करेंगे डिवाइड 100। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया डिवाइड, कितना आया हमारा डिवाइड करने के बाद 1 प्लस 9/12 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। हम इसे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये 3 9 से कट गया, दैट इज 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या मिलेगा आपको 6। तो पीडब्ल्यू 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला 6 अपॉन नीचे है 100 ऑलरेडी। इस तरफ तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, 12,720 की एक ही अमाउंट है। और फिर से हमने 12,720 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। 100 इंटू 1 दैट इज 100, 100 प्लस 6 106 डिवाइड बाय 100, राइट है। 12,720 इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू 106 डिवाइड बाय 100। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 12,720, ठीक है ना, 12,720 इंटू 106 डिवाइड बाय 100 है, इसे मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा सिर्फ पीडब्ल्यू, ठीक है ना। अब वर्किंग जो है या आप रफ में करना, ओके, पीडब्ल्यू क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सबको करने आता है, पीडब्ल्यू इज इक्वल टू इसे आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड रफ में करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा पीडब्ल्यू का 12,000। कितना आएगा आपका आंसर 12,000, ठीक है। आपने क्या निकाला अभी पीडब्ल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे पीडब्ल्यू निकाला, अब हम ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रू डिस्काउंट के लिए आप या तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कीजिए या तो सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में ट्रू डिस्काउंट है। और दूसरी बात, पीडब्ल्यू हमने यहाँ पे निकाला है तो हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टी डी। हमारे पास पीडब्ल्यू भी है अब और एस डी भी है, ठीक है। हम लोग लेते हैं सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि ये छोटा है, सिर्फ प्लस माइनस करना पड़ेगा, हमें आंसर इजीली आएगा। तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि हमेशा सेकंड फॉर्मूला लेना। तो एस डी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टी डी। एस डी कितने हैं आपके सम में 12,720 दैट इज 12,720 एंड पीडब्ल्यू दैट इज 12,000 plus TD. Now 12,000 comes here. 12,720 minus 12,000 is equal to TD. Therefore, TD is equal to 720. Therefore, TD that is true discount is equal to 720. Now we will write true discount is equal to rupees 720, ठीक है। इस तरीके से हमारा है फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान देना स्टूडेंट्स कि जब भी आपके क्वेश्चन में एसडी दिया हुआ है, दैट इज सम ड्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि ऑड फिगर होती है 90% केसेस में, और
प्रेजेंट वर्थ और टीडी दोनों मिसिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। ये फॉर्मूला पुट करने के बाद पीडब्ल्यू को हम एज इट इज रखेंगे और ट्रू डिस्काउंट का अगेन हम फॉर्मूला पुट करके पीडब्ल्यू जो है हम कॉमन में ले लेंगे, ताकि हमें सिर्फ एक ही पीडब्ल्यू मिले और सारी वैल्यू दी हुई है, जिससे हम पीडब्ल्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ ₹5,000 ड्यू 4 months hence at 12% पर एनम, सॉरी 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन दिया है छोटे से लाइन में। हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको निकालना है सम ड्यू, और आपको क्वेश्चन में 5,000 की अमाउंट दी हुई है। ये 5,000 की अमाउंट क्या हो सकती है, प्रेजेंट वर्थ या ट्रू डिस्काउंट। 100% प्रेजेंट वर्थ, क्यों? क्योंकि पहली बात ये राउंड फिगर की अमाउंट है, और ट्रू डिस्काउंट जो है, ट्रू डिस्काउंट कभी भी बड़ा नहीं होता, ट्रू डिस्काउंट हमेशा छोटी सी अमाउंट होती है। और ट्रू डिस्काउंट जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां पे लिखा होगा कि ट्रू डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट इज ₹this, इस तरीके से वो लिखा होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज सम ड्यू और नहीं लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ये राउंड फिगर के अमाउंट को प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट हम लोग इससे कभी नहीं लेंगे। ध्यान देना, ट्रू डिस्काउंट की हमेशा अमाउंट छोटी होती है, और वहां पे लिखा होता है कि ट्रू डिस्काउंट इस तरीके से क्वेश्चन में दिया है, जो कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको, क्या दिया है, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹5,000, तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है n, दैट इज 4 month, जिसको हम लिखेंगे 4/12, और दिया है हमें r, दैट इज 12.5 डिवाइड बाय 100, 12.5 डिवाइड बाय 100। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सम ड्यू, व्हाट इज द सम ड्यू। अच्छा, सम ड्यू निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, एस डी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। चलो पीडब्ल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट टीडी क्वेश्चन में मिसिंग है, तो हम लोग एसडी नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। राइट है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना क्या पड़ेगा, टीडी, और टीडी निकालने का फॉर्मूला है पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आपको क्वेश्चन में पूछा है, बट पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो टीडी जो है हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें एक्चुअली पूछा है एसडी, पीडब्ल्यू प्लस टीडी को हम ऐड करेंगे तो हमें एसडी की अमाउंट मिल जाएगी। हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे फिर कौन सा फॉर्मूला, टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्यों पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है एसडी निकालने के लिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसडी। ठीक है, बट एसडी का फॉर्मूला पीडब्ल्यू प्लस टीडी होता है और टीडी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है, टीडी। ओके, अब टीडी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पीडब्ल्यू दिया हुआ है 5,000 इंटू एन कितना है 4/12 इंटू आर है हमारा 12.5 डिवाइड बाय 100। एक और चीज मैं बता दूं, 12.5 डिवाइड बाय 100, ये जो 100 है अगर ये आप नीचे लिखते हैं तो ये 12.5 डिवाइड बाय जो 100 है ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 100 एक ही बार आएगा। ओके, अब ये 12.5 4/12 इसे हम कट कर लेते हैं, 4 1 सा 4 3 सा। ओके, टीडी इज इक्वल टू 5,000, यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100। राइट है ना, अब हम यहाँ पे 5,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, मैं आपको बता दूं कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है, ये 3 जो है ये 5,000 और 12.5 से डिवाइड है ना। ठीक है, 5,000 और 12.5 से डिवाइड के फॉर्म में, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो हम इसे सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे नीचे लेके गए। अब जब हम इसे नीचे लेके गए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए 5,000 इंटू, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जब भी पॉइंट में डेसिमल में कोई भी अमाउंट हो तो हम उससे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे नॉन डेसिमल में। दैट इज हमने 12.5 को कन्वर्ट कर लिया 125 में। किसमें कन्वर्ट किया हमने, 125 में। और यहाँ 3 इंटू ये बन गया हमारा 1000। कैसे, क्योंकि ये 100 था, हम 12.5 और 100 हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.5 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हमारा 125 बन जाएगा,
और 100 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1000 बन जाएगा। ध्यान देना, आप 5000 और 3 को हाथ नहीं लगाओगे, वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये 3030 कैंसल। ओके, यहाँ पे क्या बचा आपका 125 इंटू 5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 625 डिवाइड बाय 3। तो हमारा आंसर 625 डिवाइड बाय 3 जब हम करेंगे, अब इसे रफ में जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 208.33। इस तरीके से आंसर आपका आगे आते जाएगा 33, तो हम उसे 3 और 3 में छोड़ देते हैं। तो टीडी आपका कितना आ गया, ट्रू डिस्काउंट 208.33। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, व्हाट इज द सम ड्यू, व्हाट इज द सम ड्यू। सम ड्यू निकालने का फॉर्मूला एस टी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। पीडब्ल्यू आपके क्वेश्चन में है 5000 और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाला ट्रू डिस्काउंट दैट इज 208.33। क्वेश्चन हो गया हमारा टोटल कंप्लीट, आंसर हमारा हो गया टोटल कंप्लीट। एस टी इज इक्वल टू 5208.33। आपका एस टी का आंसर आ गया सम ड्यू 5208.33। इसे हम लिख देंगे सम ड्यू इज इक्वल टू 5208.33, राइट। ओके, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। हमने इसे सॉल्व कैसे किया कि इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्ड दिया हुआ था, उस बेसिस पे हमने सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट निकाला। लास्ट क्वेश्चन में हमें सम ड्यू दिया हुआ था, उस बेसिस पे हमने ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्ड निकाला। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू ऑफ 9 months hence at 16% per annum is ₹600. Find the sum due and present worth of the bill. अब इस क्वेश्चन में सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ दोनों मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी आपको लास्ट में पूछ लिया है सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ, और दिया गया है ट्रू डिस्काउंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू ऑफ 9 months hence 16% per annum is 600। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये जो 600 है ये सम ड्यू है। मैं पहली बात आपको बता दूं कि 600 जो है वो छोटी अमाउंट है, एक छोटी सी अमाउंट है 600। हम लोगों ने जैसे कि हम सम करते हैं 12000, 5000, 6000, ये छोटी सी अमाउंट है। और दूसरी बात आपको क्वेश्चन के हेडिंग में ऑलरेडी बोला है ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन बोला है ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज रुपीज, यानी कि कुछ अमाउंट सम ड्यू पे ट्रू डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 600। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट आपको 600 दिया हुआ है। सम ड्यू कुछ भी होगा पता नहीं, हमें क्वेश्चन में सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू डिस्काउंट की फिगर हम लिख लेंगे दैट इज 600। ठीक है, सॉरी 600 है ये, हम इसको लिख लेते हैं ट्रू डिस्काउंट। ओके, और आगे एन दिया हुआ है 9/12, सबको पता है, और आर जो है वो है 16। आर जो है वो है 16/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 600 एंड 12/9/12, आर इज इक्वल टू 16/100। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और एसडी का फॉर्मूला है पीडब्ल्यू प्लस टीडी। पीडब्ल्यू प्लस टीडी, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि आप सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अगर आप सेकंड फॉर्मूला पुट करते हैं तो एसडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। आपके पास एक ही फिगर है सिर्फ टीडी, पीडब्ल्यू और एसडी आपके क्वेश्चन में नहीं है, और ना तो हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर पाएंगे फिर, क्योंकि टीडी की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, पीडब्ल्यू और एसडी हमारे पास नहीं है। अब टीडी अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला पुट करते हैं तो टीडी हमारे पास है, ठीक है, पीडब्ल्यू क्वेश्चन में नहीं है बट एन आर है, यानी कि टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सिर्फ एक ही फिगर मिसिंग है, तो हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट है। टीडी की वैल्यू हमें दी हुई है 600, पीडब्ल्यू हमने निकालना है एन 9/12 इंटू आर 16, और यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ 16 डिवाइड बाय 100। मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे जो 100 है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इसीलिए हमें वो 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा 16/100। ये देखिए इजीली कट हो रहा है ना 4 के टेबल से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। यहाँ पे बचा 600 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा आपके पास पीडब्ल्यू 4 3 जा 12
इंटू 12 डिवाइड बाय 100, ये फिगर बची। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 600 इंटू ये जो 100 है यहाँ के यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसी तरीके से जो 12 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड। ध्यान से देखना, ठीक है ना। 600 ये जो 100 है यहाँ आने के बाद 600 में हो गया मल्टीप्लाई और 12 जो है वो हो गया डिवाइड। बहुत ही इजी तरीके से आपका प्रेजेंट वर्थ आ जाएगा। कैसे, ये देखिए 12 5 60, ये जो 1 0 है ये ऊपर आ जाएगा। 50 इंटू 100 दैट इज 5000। पीडब्ल्यू की अमाउंट आ गई 5000। फिर से एक चीज ध्यान दीजिए, आपकी पीडब्ल्यू की अमाउंट आ गई 5000 और पीडब्ल्यू की अमाउंट देखिए राउंड फिगर है ना 5000। पीडब्ल्यू की अमाउंट क्या है राउंड फिगर 5000। दूसरी बात, अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रेजेंट वर्थ थी, हमें क्वेश्चन में एसडी भी पूछा था दैट इज टू सम ड्यू। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू क्वेश्चन में हमें नहीं पता, प्रेजेंट वर्थ कितना है 5000 हमने अभी अभी निकाला, प्लस ट्रू डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 600, टोटल अमाउंट हो गई 5600। ठीक है 5600। प्रेजेंट वर्थ जो है पूरा का पूरा हमारा राउंड फिगर में है 5000 में। अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 5000, सम ड्यू इज इक्वल टू 5600। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज 3/8 ऑफ सम ड्यू एट 12% पर एनम। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। बिल का पीरियड निकालना है, दैट इज हम लोग को निकालना है एन, क्योंकि पीरियड को हम बोलते हैं एन, रेट को बोलते हैं हम आर। ठीक है, क्वेश्चन में एन मिसिंग है, क्वेश्चन में एन दिया ही नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम देखने जाए तो ना तो ट्रू डिस्काउंट दिया है, ना तो प्रेजेंट वर्थ दिया है और ना ही सम ड्यू दिया है। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में इतना बोला है कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि सर हम एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, टीडी इज इक्वल टू 3/8 एसडी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ एसडी, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 3/8 ऑफ एसडी। राइट है। अब हमारे पास दो फॉर्मूले टीडी और एसडी। टीडी और एसडी, जब भी हमें क्वेश्चन में दो चीजें मिसिंग होती है तो हमेशा हम क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, सेकंड फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला पुट करते हैं एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। राइट है। अब एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी हमने लिखा, एस डी को हम एज इट इज रहने देते हैं, पी डब्ल्यू प्लस टी डी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3/8 ऑफ एस डी। राइट है ना, 3/8 ऑफ एस डी। अब हम एस डी माइनस 3/8 जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू पी डब्ल्यू। करेक्ट है, ये 3/8 इस तरफ आने के बाद माइनस हो जाएगा ना। अब 8 का मल्टीप्लाई एस डी से होगा तो कितना आ जाएगा 8 एस डी। 8 एस डी माइनस 3 एस डी, 8 एस डी माइनस 3 एस डी डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू। 8 में से 3 जाएगा दैट इज 5 एस डी। 5 एस डी डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू। आपकी पी डब्ल्यू का आपका एक इक्वेशन बन गया है, यानी कि एक आंसर आ रहा है आपका पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 एस डी अपॉन 8। यह आपका किसका आंसर आ रहा है, पी डब्ल्यू का। पी डब्ल्यू का आंसर आ रहा है 5 एस डी अपॉन 8। चलो अब इस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले में हमने इसको पुट किया, हमारा इतना आंसर आया। अब इसके आगे हमें निकालना है क्वेश्चन में एन। क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में एन, और क्वेश्चन में अगर एन निकालना है हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें देखना है कौन से फॉर्मूले में एन है। तो फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले में एन है, फर्स्ट वाले में। अब हम लिखेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्या टीडी की वैल्यू है आपके पास, ऑफकोर्स है टीडी की वैल्यू, यहाँ पे है देखिए 3/8 एस डी। क्या पीडब्ल्यू की वैल्यू है, एग्जैक्टली पीडब्ल्यू की भी वैल्यू है 5 एस डी अपॉन 8 इंटू एन आपके पास नहीं है, आर है आपके पास
12%, दैट इज 12/100। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार सिखा दूं कि हमने यहाँ पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला इसीलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ से पीडब्ल्यू का आंसर जो है वो एसडी के फॉर्म में मिल गया, टीडी का आंसर ऑलरेडी एसडी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम जब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे तो देखिए फिर हमारा फिर से सिर्फ एक ही चीज बच रहा है ना क्वेश्चन में, एसडी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, राइट है कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3/8 एसडी, ये देखिए 5 एसडी अपॉन 8, ये इज इक्वल टू के इस तरफ में लेके आऊंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा 8/5 एसडी, इस तरीके से बन जाएगा ना, 8/5 एसडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या बचेगा n इंटू 12 डिवाइड बाय 100, सिर्फ इतना ही बचेगा, ध्यान देना। उसके बाद 3 एसडी 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8/5 एसडी, एसडी हम कट कर देते हैं, हमारा ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 8 और 8 ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका बच क्या रहा है सिर्फ 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या है 12n/100, n का मल्टीप्लाई मैंने 12 से कर दिया। अब n को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, 3/5 इंटू 12/100 में यहाँ लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 100/12 इज इक्वल टू n, बच रहा है ना, राइट है। इससे आगे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको, 3 1 जा 3 4 जा, ओके, 4 को आप 100 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 25, 5 जा 25, बहुत ही इजी तरीके से n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, ठीक है। 4 पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका आंसर 5 मंथ, ठीक है, इसे हमने लिख दिया, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू 5 मंथ।